PTI इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मंजूर किया गया है। अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। PTI ने इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर, अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनको सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज किया था। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। तो आपको बता रहे हैं PTI इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया। सज्जाद, आपके पास क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में जो दोबारा समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना जारी किया था और PTI को बल्ला निशान जो है वापस किया था, उस स्टे को जो है हुक्म इम्तना को वापस लिया जाए, जिस पर अदालत ने आज जस्टिस इजाज खान ने जो है इस पर समाअत की और समाअत के बाद जो है उन्होंने अभी फैसला सुना दिया। जबकि तहरीरी फैसला लिखा जा रहा है। फैसले के मुताबिक जो है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 26 दिसंबर को जो है हुक्म इम्तना जारी किया था और इलेक्शन कमीशन का 22 नवंबर का हुक्म जो है मुअत्तल किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम किया था और इंतखाबी निशान जो है बल्ला वापस लिया था। इस स्टे को जो है पेशावर हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो बहाल रखा है, जो कि उन्होंने PTI से इंट्रा पार्टी के कलअदम करार दिए थे। इंतखाबी निशान वापस दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील आज अदालत में पेश हुए थे। उनका अदालत को यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इस तरह उनको सुने बगैर जो है इस पर जो है हुक्म इम्तना जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस केस में फरीक थे। उन्हें सुना ही नहीं किया और उन्हें सुने बगैर जो है हुक्म इम्तना जारी किया था। तो इस हुक्म इम्तना को जो है अदालत वापस ले। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वकील जो है काजी अनवर अदालत में पेश हुए थे। उनका यही मौका बनता था कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में दोबारा आए और उसको खत्म करने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका सुनाया कि अभी हमारे पास 20 पार्टियों के और भी ऐसे ही मामला पड़े हुए हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है और अवामी नेशनल पार्टी ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तो इस स्टे की वजह से जो है बाकी दीगर मामला भी जो इलेक्शन कमीशन के जो है रुक गए हैं, क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों को जो है इंतखाबी निशान अलॉट करने थे। तो हमने 13 जनवरी से पहले इस केस को निपटाना था 20 मुख्तलिफ पार्टियों के केस से, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो भी जो है रुक गए हैं। लिहाजा इस स्टे को जो है खत्म किया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी दरखास्त थी उसको वापस ले ली और PTI का जो बल्ला निशान पेशावर हाई कोर्ट ने जो इस पर स्टे दिया था और बहाल किया था, वो जो इलामिया हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना था उसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। PTI इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मंजूर किया गया। अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने इम्तना जारी करने पर एतराज़ किया था। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। PTI इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। जनाब, बड़ा मामला है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस PTI के उससे मुताल्लिक था, इंतखाबी निशान से मुताल्लिक था और यही फैसला अब बहाल हुआ है। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल हो गया। इस फैसले की तफसील ये है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था और इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। अब इसी सिलसिले में तजिया हासिल कर लेते हैं। मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब फारूक साहब, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल हो गया, मतलब अब जो है वो बल्ला वापस चला गया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और देखिए, जिस तरह से वो समाअत की गई थी उसमें एक बात जिसको बहुत अहमियत बाद में हासिल हुई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं थी और बारहा ये कहा जाता रहा कि ये फैसला DB करे, डिविजनल बेंच करे, एक सिंगल जज ना बैठ के इसके ऊपर फैसला करे। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको मकसूद समझा, उन्होंने वो फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये एतराज़, जो कि बहुत बड़ा एतराज़ था, कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ये फैसला दिया गया। और अब अगर आप याद करें तो गुज़िश्ता रोज जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई एक और मामले पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की गई एक रिटर्निंग अफसर की तैनाती के हवाले से,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया कि ये किस तरह से मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के किए गए फैसलों पर इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी कर दे। ये समझ से बालातर है। अब उससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन थी, और मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट के तक भी, क्योंकि वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालत है। मातहत मैं जब कहता हूँ तो इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से छोटी अदालत है। वो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर महसूस की गई होगी, और सबसे बड़ा एतराज़ और तनकीद यही थी कि बगैर एक फरीक को सुने आप फैसला मुअत्तल कर देते हैं। और उसके अंदर जो पॉइंट रेज किया गया था उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से, वो ये कि जी ये इख्तियार तो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। लेकिन उस वक्त मैंने भी ये अर्ज किया था, और ये पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने भी बार बार इसको रिइटरेट किया अपने मौक़िफ़ में, कि अगर आप सेक्शन 215 का सब क्लॉज गालिबन 5 है उसको देखें, अगर कोई जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक ना कराए तो वो इन एलिजिबल करार हो जाती है किसी भी इंतखाबी निशान के लिए, और इस सूरत में इलेक्शन कमीशन इन एलिजिबिलिटी के हवाले से फैसला देता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर मुअत्तल हुआ था, इसलिए अब पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये फैसला दिया। और मैंने आपको बताया गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको भी आप इस तनाजुर में जरूर रखिए कि बगैर एक फरीक को सुने, बगैर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सुने अगर फैसला दिया जाएगा तो वो ज्यादा अरसा टिक नहीं सकेगा। ठीक है मुनीब, आप हमारे से मौजूद रहिएगा। तज़ियाकार ज़ैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैगम साहब, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ है, क्या समझते हैं पीटीआई आज के फैसले के बाद जिस तरह बल्ले के साथ वो मैदान में उतरना था, क्या उस हिसाब से बल्ला अब उनके पास नहीं है, तो क्या उनके लिए ये फैसला जो है वो किस हद तक सही साबित होगा, या उनको कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है? मेरे ख्याल में काफी नुकसानदेह होगा किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर हो, कोई 1 महीना रह गया है, उसमें अगर उनके पास इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है तो एक लिहाज से वो पार्टी के तौर पर इंतखाबात में उतरने के ही काबिल नहीं होंगे। यानी अगर ये ऐसे ही आगे भी चलता है, क्योंकि अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज चलेगी। अभी तो जो उनको रियायत दी गई थी, स्टे ऑर्डर था, वो खत्म हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह रहता है मामला और उनको उनका इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में बहुत उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी कि हर जगह पे अलग अलग निशान के तहत लड़ेंगे, और वो किसी पार्टी के तहत। अहम तरीन बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि इंतखाबी निशान छिन जाए, पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो उसका बहुत सारे असरात होंगे। एक असर तो ये है कि जो उनका जीतने वाला है उस पर कोई भी आईनी कदगन नहीं होगी किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की। पाकिस्तान में आपको पता है आईनी तो